ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुधि केवली भणिरम् नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशति चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सारजी ग्रंथ के माध्यम से 17वीं 18वीं गाथा के माध्यम से विचार कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव जो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से चले आए हुए उपदेश को श्रवण करके जीवन में धारण करके जिन्होंने ये सब गाथाएं लिखी हैं और उसी परंपरा में आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य जयसेन स्वामी, उन्होंने भी उसी बात को अपने जीवन में आत्मसात करके और ये सब बातें सभी भव्य जीवों के लिए सुखी होने के लिए यहाँ पर लिखी है। विश्व का वास्तव में देखा जाए तो ये सर्वोत्कृष्ट सत्संग है, ऐसा नीतिकारों के द्वारा कहा जाता है कि सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। क्योंकि व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसी उसको जानकारी प्राप्त होती है, तो जैसी जानकारी प्राप्त होती है वैसी उसका विचार और निर्णय होता है, जैसा निर्णय होता है वैसी उसकी श्रद्धा बनती है, जैसी श्रद्धा बनती है वैसी ही उसकी भावना और प्रवृत्ति होती है, जैसी भावना और प्रवृत्ति होती है वैसा ही उसका जीवन बनता है, और जैसा जीवन बनता है वैसा ही व्यक्ति को उसका फल प्राप्त होता है। ये क्रम है। व्यक्ति जैसों की संगति करेगा वहां से वैसी जानकारी मिलेगी और उसमें से विचार करेगा, निर्णय करेगा, श्रद्धा करेगा, भावना भाएगा, प्रवृत्ति करेगा, जीवन बनेगा और वैसा ही फल प्राप्त करता है। तो ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट सत्संग है और सर्वोत्कृष्ट जानकारी है। इससे उत्कृष्ट जानकारी दुनिया में कोई हो नहीं सकती। तो ये जो है आज अपने लिए जो ये भगवान महावीर स्वामी के द्वारा चला आया होगा ये जो उनका जीवन है, जीवन दर्शन है, उसके आधार पर जो ये लिखे हुए विचार हैं अनुभव पूर्वक, इन विचारों को जो व्यक्ति सुनता है, समझता है और जीवन में आत्मसात करता है, उस व्यक्ति का जीवन सर्वोत्कृष्ट जीवन, इससे कोई ऊंचा जीवन नहीं होता है। यदि इन सब बातों को सुन समझ करके, इस पे विश्वास ला करके
और जीवन में इस प्रकार का श्रद्धा और प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में अनुभव करके वैसा परिवर्तन करके जीता है, तो इससे उत्कृष्ट जीवन फिर कोई होता नहीं है जीवों का। इस सर्वोत्कृष्ट जीवन जीने की अपन को कला यहाँ पर सिखाई जा रही। तो ये जानकारी प्राप्त होना, वास्तव में ऐसा सत्संग प्राप्त होना सभी के भाग्य में नहीं होता है, बहुत बिरले जीवों को मिलता है सत्संग। माने ये सोचो आप, विश्व में इतने जीव हैं, इतने लगभग 7 अरब से ज्यादा, उनमें कितने लोगों को ये बात सर्वोत्कृष्ट अपने आत्मा को परमात्मा बनाने की बात सुनने को कितने लोगों को मिलती है, और कितने लोग सुन करके इस पे विचार करते हैं, विचार करके इसकी श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा करके उस पे चलते हैं, उसकी भावना भाकर उस पे चलते हैं, और चल करके अपना जीवन उस रूप ढालकर ऐसी उस परमोत्कृष्ट दशा, परमात्म दशा को अपने जीवन में प्रकट करके पूर्ण सुखी होते। ये तो महाकुर बिरले महाभाग्यवान जीवों की, ये उनके लिए उनके भाग्य में सब चीजें होती हैं। तो ये अपनी जो है वही चर्चा चल रही है जो सीधे भगवान महावीर स्वामी से, और महावीर स्वामी से क्या, महावीर स्वामी भी अनादि उस तीर्थंकरों की परमात्माओं की परंपरा में जुड़े हुए हैं। ऐसे अनंत भगवंतों की परंपरा का ये अपन को सर्वोत्कृष्ट जीवन संबंधी विचार दर्शन ये अपन को प्राप्त हो रहा है। इसमें अपने लिए अब प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि इनको सुन समझ करके निर्णय करे, निर्णय करके फिर इसकी श्रद्धा करके, फिर इसकी श्रद्धा करके ऐसी भावना भाकर वैसा जीवन परिवर्तन करते हुए अपने जीवन को उस रूप में ढाल करके और फिर जिए, फिर देखे इसका आनंद कैसा आता है। तो ये अपन को जो है उसी से संबंधित अपनी ये चर्चा चल रही है कि जो जीव पूर्ण सुखी होना चाहता है, तो यदि मोक्ष की है कामना, यदि आप पूर्ण सुखी होना चाहते हो तो जिस जीव रूपी राजा की श्रद्धा ज्ञान और अनुचरण करने से, उसका आश्रय करने से जीव उस सर्वोत्कृष्ट परमात्म दशा को प्राप्त होता है, वो जीव राजा क्या है, उसके लक्षणों से उसके स्वरूप को समझे, समझ करके उस पर विश्वास लाए कि हाँ यही वास्तव में दृष्टांत दिया, जैसे राजा के चिन्हों को देखकर और व्यक्ति विश्वास करता है कि नहीं यही राजा है, और फिर उसका विश्वास करके उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसको प्रसन्न करके लोक में जैसे व्यक्ति सुखी होता है, धनाढ्य होता है, ऐसे यहाँ परमात्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में भी यहाँ पर उनको जीव रूपी राजा, सभी अंदर से परमात्म स्वरूप सामर्थ्य को लिए हुए जीव रूपी राजा है। ये दीनहीन भिखारी नहीं है। जब तक व्यक्ति को ऐसा ये सुन करके समझ करके स्वयं निर्णय करके विश्वास नहीं आता है और अंदर में फिर उसकी श्रद्धा ज्ञान और अनुचरण करके उसका अनुभव नहीं करता है, तब तक वास्तव में अपने लिए जो जीवन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है सुख की, वो अपने जीवन अपने लिए प्राप्त नहीं होती। तो ये बात यहाँ पर अपन को इस 17वीं 18वीं गाथा में अनेक अनेक दृष्टांत आदि दे करके और जिनको सुखी होना है उन जीवों को समझाई जा रही है। अभी सत्संग का कहा, सत्संग में देव काल को रुचि तीनों उत्कृष्ट है, कोई अंतर नहीं है। किसे कहते हैं देव, किसे कहते हैं गुरु, किसे कहते हैं शास्त्र। जो देव हैं वो सर्वज्ञ भगवान, वो देव हैं, और उनकी वचन वो आगम है, और उसी पर चलने वाले भी गुरु हैं। और मूल में तो अरहंत भगवान ही मूल गुरु हैं। तो सर्वोत्कृष्ट तो सबसे पहले तो वो ही गुरु है और उन्हीं के वचन है, और उन्हीं वचनों को सुन करके चाहे साक्षात सुनो और चाहे परंपरा से आए हुए सुनो, ये तो उन्हीं के वचन है। इसलिए चाहे उनसे सुनो, चाहे गुरुओं से सुनो, और चाहे शास्त्र से पढ़ो सुनो, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तीनों में अपने लिए कोई अंतर नहीं है।
जो भगवान जिनेंद्र कहते हैं वही गुरु कहते हैं, वही शास्त्र बोलता है। इसलिए तीनों एक ही है। तीनों की संगति अब इतना है कि चूंकि अपने लिए डायरेक्ट जो उस मार्ग पर चलने वाले, अनुभव करने वाले हैं, अपन यदि विवक्षाएं आदि सही नहीं समझते हैं तो उनसे अपन समझ सकते हैं, उनसे अपन विचार विमर्श कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो अभी वर्तमान में चूंकि साक्षात देव नहीं है और माने अपने लिए सर्वोत्कृष्ट उस मार्ग पर चलने वाले साधक मिले, सर्वोत्कृष्ट है, नहीं मिले तो उस पर चलने वाले जो नीचे जो चौथे गुण स्थान तक के साधक हैं, वे भी वही बात कहते हैं, उसी अनुभव की बात बताते हैं। तो अगर वो मिलते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं मिलते हैं तो अपन को शास्त्र तो सदा उपलब्ध होते हैं। ये क्या है? जिनवाणी तो अपने लिए सदा बोध देने वाली है। इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नित्य बोधनी जिनवाणी माता है। इसलिए इसका सानिध्य तो आपको सदा विद्यमान है। तो अपनों ये सब बातें जो है वास्तव में अपने लिए महाभाग्य से पहले सुनने समझने को मिलती हैं, और सुन समझ करके फिर व्यक्ति उस पर विचार करे, श्रद्धा करे, उसकी भावना भाए, उसका आचरण करे, तो फिर प्रत्यक्ष उसको जो बात इसमें लिखी है वो उसको अनुभव में आती है, और फिर उसके ऊपर उसको पूरा पक्का विश्वास होता है, निस्संक होता है। तो ये अपने लिए उसी बात को यहाँ पर आचार्य देव 17वीं 18वीं गाथा में कि जैसे लोक में कोई धनार्थी व्यक्ति, जीवितार्थी व्यक्ति क्या करता है, जिसके माध्यम से उसका धन की प्राप्ति होती है, आजीविका मिलती है, उनको पहचान कर, उनको जानकर, उनका संग करके उनसे अपनी आजीविका की व्यवस्था बनाता है, ऐसे ही सुखी होने का अर्थी मोक्षार्थी जीव रूपी राजा को जाने, पहचाने और पहचान कर उस पर विश्वास करे, विश्वास करके उसका आचरण करे, आचरण करके उस जीव रूपी राजा से उस मोक्ष के सुखी होने के मार्ग को प्राप्त करके और क्रम से सुखी हो, ये उसकी व्यवस्था है। देखिए आचार्य जयसेन स्वामी उसी बात को बता रहे हैं, तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अपन पढ़ते हैं। 60 पेज पर है तात्पर्य वृत्ति हिंदी। इस 17वीं 18वीं गाथा की ही टीका है। अब उपर्युक्त भेदाभेद रत्नत्रय की भावना को दृष्टांत और दाष्टांत से आगे 2 गाथाओं से स्पष्ट करके बतलाते हैं। भेदाभेद रत्नत्रय की भावना को दृष्टांत और सिद्धांत दाष्टांत के माध्यम से आगे 2 गाथाओं से अब यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य। कहते हैं जह माने यथा नाम अहो, यह स्पष्ट है कि कोई भी पुरुष रायाणम राजा को जानियूण छत्र चमर आदि राज चिन्हों के द्वारा जानकर जन साधारण लोगों से राजा कोई अलग चिन्ह वाला होता है, अलग क्वालिटी का होता है, तो उसको उसके ऊपर छत्र लगे होंगे, चमर ढुर रहे होंगे, ऐसे राज चिन्हों से। दृष्टांत माने होता है आपके लिए लोक में अनुभव की हुई बातों के माध्यम से जो चीज अपन को समझाना है वो सिद्धांत उदाहरण दे करके बता रहे हैं। दृष्टांत माने उदाहरण, आपको कोई उदाहरण दे करके बता रहा है। जैसे लोक में ये कार्य ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ही अपन को परमार्थ में ये कार्य ऐसा होता है। तो जो चीज तुम्हारे लिए लोक में घटित होती है वो लौकिक कार्य की सिद्धि कराने के लिए, यहाँ पारमार्थिक कार्य की सिद्धि कराने के लिए अपन को ये उसी बात को, उस सिद्धांत को, उसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वो ये बात लागू की जाती है। तो चूंकि उदाहरण जो अपन को लोक में अनुभूत होते हैं वो दिए जाते हैं।
ऐसा उदाहरण दे करके और फिर अपने लिए जो चीज सिद्धांत की समझाना है वो बात यहाँ पर उसी के आधार पर उसी दृष्टांत के अनुकूल उस सिद्धांत को लागू करके उसी वास्तविकता को समझा रहे। तो यहां पर कह रहे हैं कि जैसे कोई पुरुष किसी नाम का, पहले कहते थे किसी नाम का फलाना कोई व्यक्ति फलाने नगर में रहता था, अपन को नाम नहीं है, अपन को एक सामान्य रूप से कोई पेड़ लगा लो। ऐसे जो कोई भी पुरुष, किसी नाम का कोई पुरुष, यथा नामधारी कोई पुरुष, तो क्या करता है कि वो राजा को राज चिन्हों से पहचान कर, राजा के चिन्ह क्या है कि उसको अलग से उसके ऊपर छत्र चमर आदि धरते हैं, ऐसे वो राज चिन्ह है। ऐसे उसके राज चिन्ह अपन लोक में आज वर्तमान में कोई मंत्री निकलता है तो उसकी गाड़ी अलग होती है, दिखाई देती है, उसके आगे पीछे भी सुरक्षा गार्ड चलते रहते हैं, तो सब उससे पता पड़ता है कि ये कोई राजा, ये कोई विशेष व्यक्ति जा रहा है, उससे पहचान कर लोग समझ लेते हैं कि कोई खास व्यक्ति है। ऐसे यहां पर अपन को बता रहे कि जो छत्र चमर आदि राज चिन्हों के द्वारा जानकर सद्दहती उसका श्रद्धान करता है कि यही राजा है, ऐसा निश्चित करता है, माने निर्णय करता है, तो पश्चात उसका ज्ञान श्रद्धान के बाद तम उस राजा का ही अनुचरदी अनुसरण करता है, उसका आचरण करता है, उसके पास जाकर के और फिर उसकी क्या करता है, उसका आश्रय लेकर उसकी सेवा करता है। कैसा होता होगा, कहते हैं अतथ्यो, अर्थ का अर्थी, धनार्थी या जीवितार्थी, आजीविकार्थी, जीवितार्थी माने आजीविका के लिए अपन बोलते हैं भैया ये हमारी क्या है, रोजी रोटी है, इस पर लात मत मार देना। ये लोग जो है ये तमाशा दिखाते ना, तमाशागीर लोग, तो पहले निवेदन कर देते हैं भैया कोई इसका जानकार हो तो मैं उससे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ, या उससे निवेदन करता हूँ कि किसी प्रकार से हमारी रोजी रोटी पर लात मत मारना। ऐसे यहां पर जो अपनी आजीविका के अर्थ उस राजा को पहचान कर, जानकर, श्रद्धान कर, उसका अनुसरण, उसका आश्रय लेकर उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, उसे प्रसन्न करता है, तो वो राजा भी क्या करता है, वो राजा भी प्रसन्न होकर के उसको आजीविका आदि देकर, धन आदि देकर उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता है। ये तो दृष्टांत हो गया। तो प्रयत्न प्रयत्न पूर्वक सर्व प्रकार से सेवा करता है। इस प्रकार दृष्टांत गाथा हुई, एक गाथा में दृष्टांत दिया 17वीं गाथा। अब सिद्धांत तहया उसी प्रकार सद्दहे दब्बो, यही नित्य आनंद एक स्वभावी रागादि रहित शुद्धात्मा है, ऐसा निश्चय निर्णय करना चाहिए। आत्मा का चिन्ह क्या है, चेतन को है उपयोग रूप। आत्मा का लक्षण राज चिन्ह क्या है, उसका ज्ञान दर्शन, जानना देखना, ये उसका कौन सा लक्षण, ये राजा का, आत्मा राजा का चिन्ह है, लक्षण है, राज चिन्ह है उसका। इसके माध्यम से ही सभी जीव पहचाने जाते हैं, सभी जीवों का लक्षण है कौन सा, उपयोग रूप, जानना देखना। ज्ञान लक्षण सामान्य से उसको बोलते हैं अगर एक में कहें तो, अथवा तत्वार सूत्र में भी दिया जीवो उपभोगो लक्षण। तो उपयोग जानना देखना, जहां हो रहा है वहीं राजा, ये वही राजा है। ऐसा जो है अपने लिए जीव रूपी राजा को क्या करे कि स्वासंवेदन ज्ञान के द्वारा क्या करे, ज्ञान में ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनुभव में लेकर, उसमें लीन होकर, उसका स्वास्थ्य संवेदन करके उसको जाने। तो क्या करे, शुद्ध जीव राजा
निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। काय के द्वारा जानने योग्य है? स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा, 5 इंद्रियों और मन के विकल्प वाले और 5 इंद्रियों के परावलंबी ज्ञान से आत्मा जीव राजा अनुभव में नहीं आता है। काय में आता है? जो देखो अनुभव में, चूंकि 5 इंद्रिय तो बाहर की तरफ पर पदार्थ पुद्गल आदि को ही जानती देखती हैं, तो इससे तो जीव अनुभव में नहीं आता। क्या आता है इसमें? तो अजीब जानने में आता है। आंखें क्या देखती हैं? आंखें रंग रूप देखती हैं, काला पीला नीला लाल सफेद आदि देखती हैं, आकार प्रकार देखती हैं। कान क्या सुनते हैं? शब्दों को सुनती हैं। नाक क्या सूंघती है? गंध को सूंघती है। रसना इंद्री क्या करती है कि वो रस को, खट्टा मीठा चरपरा तीखा कसायला रसों को अनुभव करती है। और स्पर्शन इंद्री से हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा गरम, ये सब पुद्गल के गुणधर्म है, उनकी पर्याय हैं। तो ये इससे तो अपन बहिर्मुक्ता में तो अपन को ये सब पुद्गलों का ज्ञान होता है। ज्ञान करने वाला जीव ही है। ये कोई आंखें नहीं जानती हैं, कान नहीं सुनती हैं, नाक नहीं सूंघती है, रसना इंद्री नहीं जानती है, तो अचेतन की है द्रव्य इंद्री। उसमें जो भावात्मक रूप में जानने पने रूप परिणमित हो रही है, वो भाव इंद्री तो ज्ञान का ही परिणमन है, आत्मा का ही उपयोग है। वो तो आत्मा ही है अवेद दृष्टि से। तो यदि अपन जो जानने में आ रहा है उसकी तरफ लक्ष्य न देकर जो जानने वाला है उसकी तरफ यदि अपने उस ज्ञान को मोड़े, तो वो उस विशेष ज्ञान का, जो ज्ञान में 2 प्रकार का जानने का स्वभाव, स्वपर प्रकाशी ज्ञान है। जब पर लक्ष्य से ज्ञान जानता है तो वो पर गेयाकार होकर के परिणमित होता है व्यवहार से। पर गेयाकार माने क्या? अपने ही ज्ञान की पर्याय में विशेष रूप से पर को जानने रूप परिणमन करते हुए विशेष रूप से ज्ञान का परिणमन होता है। उसी विशेष ज्ञान में सामान्य आत्मा, जो आत्मा को जानता है वो भी ज्ञान की विशेष पर्याय है, और जो पर को जानता है वो भी ज्ञान की विशेष पर्याय है। पर उन दोनों को जानने में जो सामान्य कॉमन रूप से जानपना चल रहा है वो ज्ञान है, और उसी में आत्मा है। ज्ञान सो ही आत्मा। तो इस विशेष का त्रिभाव करके, और उसमें जब अपन सामान्य को ऊर्ध्व करते हैं तो उसमें अपना सामान्य जो शुद्ध आत्मा है, एक रूप आत्मा है, वो अपने अनुभव में आता है। छद्मस का उपयोग एक समय में एक गेय को ही जान सकता है, स्वपर दोनों को जानने की सामर्थ्य है। अभी अपन ने जो इसमें कलश पड़ा था उसमें दिया था कि सामान्य रूप से तो सबके जानने में जानने वाला आत्मा ही आ रहा है। अभी अपन ने पढ़ा था ना इसके पहले। ये जो 20वां कलश था, कौन सा नहीं, हाँ 20वां कलश था। तो 20वें कलश में अपन ने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? उसका समाधान यह है, ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, तो भी तथापि बोधित बुद्धत्व दूसरों के बताने से इन कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या तो क्या दिया, या तो स्वयं पहले तो दिया है, क्योंकि तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। क्या कहा पहले? यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता, क्योंकि स्वयं बुद्धत्व, स्वयं स्वतः जानना होवे, अथवा बोधित बुद्धत्व दूसरों के बताने से जानना होवे,
इन कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं जाग जाए अथवा कोई जगाए, तब वो अपने को पहचानता है कि हम कौन है। नींद में उसको स्वप्न देख रहा है तो वो अमीर करोड़पति और गरीब होने के स्वप्न देख रहा है। तो जिस समय वो स्वप्न देख रहा है तो उस समय वो अमीर है कि गरीब है? देखो, वैसे तो वो अमीर है, परंतु जिस समय वो स्वप्न देख रहा है उस समय उसको भ्रम से स्वप्न में अपने को गरीब महसूस कर रहा है, और उस समय वो गरीबी का दुख भोग रहा है। किस समय? स्वप्न में वो बिल्कुल गरीब बन गया है, भिखारी बन गया है, भीख मांगते हुए परेशान हो रहा है, लोग उसको जूठन जाठन कुछ भी देते हैं और उसमें वो थोड़ा संतुष्ट होता है। ऐसी उसकी दशा चल रही है। और बाहर में देखो तो वो तो पैसा वाला धनाढ्य व्यक्ति है, अमीर है, परंतु नींद में स्वप्न में वो भिखारी बन करके गरीबी का दुख भोग रहा है। ऐसे ये आत्मा है तो जीव राजा। कैसा है ये? है तो ये राजा, धनाढ्य, अनंत सुख का धनी, अनंत ज्ञान का धनी, अनंत सुख, ऐसे अनंत गुणों का धनी, परंतु अपने को भूलकर और शरीर आदि रूप, जाति, कुल, बाहर की धन संपत्ति, रुपया पैसा, ऐसी कल्पनाएं करके अपने को निरंतर आकुलित हो रहा है, दुखी हो रहा है। अब क्या हुआ कि उसका ज्ञान में बस यही पर गेयों से ही अपना एकत्व मत करके और वो निरंतर उस रूप ही अपने को अनुभव कर रहा है। अपन पढ़ते ना मिथ्या देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधाए। अभी अपन अपने को जीव रूप अनुभव करते हैं कि मनुष्य रूप अनुभव करते हैं। मनुष्यों में भी स्त्री रूप अनुभव करते हैं, पुरुष रूप अनुभव करते हैं, या उसमें फिर बगैर बाल, खंडेल बाल, फिर उसमें भी फिर बाप, बेटा, पत्नी, माता, बहन, क्या क्या अनुभव करते हैं। अपन कौन है? विचार करो। अपन जीव हैं कि मनुष्य हैं कि अमीर गरीब हैं कि बाप बेटा हैं कि स्त्री पुरुष हैं? कौन है अपन? क्या है अपन? अरे भाई, अपन बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि लोक में 6 जाति के द्रव्य हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। तो अभी वर्तमान में अपन अनादिकाल से कर्म नो कर्म आदि शरीरों के साथ में रह रहे हैं, पर अपन साथ में रहने से कोई क्या शरीर आदि कर्म आदि अजीब बन गए क्या? अपन जानने वाली चेतन सत्ता है कि नहीं जानने वाली अचेतन सत्ता है? ये जड़ रूप है कि चेतन रूप है? बोलते हैं अपन, पढ़ते हैं, आचार्यों ने ज्ञानियों ने लिखा है, तू चेतन अरु देय अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन्ते बिछड़े, ज्यों पयरु पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जोलो पोरोस थके न तोलो, यही काम करना। कौन सा काम करना? पैसा इकट्ठे करने के चक्कर में रात दिन आर्तरोध ध्यान करना, मकान बनाना, बच्चों को पालना, ये सब इसमें लगना कि अपन को अपने अंदर में भेद ज्ञान करके, स्वरूप आराधना करके और अपनी आत्मा को चतुर्गति के दुखों से निकालकर ऐसे शाश्वत आत्मिक सुख की प्राप्ति कराना। कौन सा काम है अपना? और ये जो काम अपन कर रहे हैं, ये काम तुम कर रहे हो कि ये सब हो रहा है कर्म के उदय से?
ये कार्य जितना भी तुम कह रहे हो, तुमने बच्चे को पैदा किया, मकान को बनाया, दुकान को चला रहे, कि बच्चे अपने आप पैदा हो रहे और दुकान अपने आप चल रही, मकान अपने आप बन रहा है। और विचार करो, अगर तुमने बनाया मकान तो तुमने क्या किया उसमें मकान बनाने में? सोचो जरा, तुमने क्या क्या किया उस मकान बनाने में? तुमने तो अकेले विकल्प ही करे ना, ऐसा मकान बनाना है, ऐसा बनाना है, इंजीनियर के पास गए, नक्शा बनवाया, ये किया, फिर अब कहीं से सीमेंट लाए, कहीं से ईंटें लाए, कहीं से कुछ लाए, कहीं से कुछ किया, मजदूर आए, उनने अपने हिसाब से सेटिंग किया, तो तुमने तो अंदर में विकल्प ही विकल्प करे ना ऐसे, कि तुमने मकान बना दिया। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, निमित्त आदि। तो निमित्त रूप में भी तुम तो अकेले बाहर अंदर में विकल्प कर करके सिर्फ योजनाएं बनाते रहे। मकान बनाने वाले तो कोई और है ना, पैसा देने वाले कोई और है। तुम पैसा कहां से लाए? बैंक पैसा छाप रहा है, मजदूर मेहनत कर रहे हैं, मिस्त्री उसमें सेटिंग कर रहे हैं, इंजीनियर नक्शा बना रहे हैं। तुमने क्या किया उसमें? तुम ठेकेदार कैसे बन गए उस मकान के? इंजीनियरों से पूछो कि नहीं मैंने बनाया ये मकान, मजदूरों से पूछो कि मैंने बनाया, और ईंट गिलास से पूछो, पुतगल से वगैरह, बड़े मूल में तो मैंने बनाया, मैं नहीं होता तो ये क्या बना लेते मकान? कैसे बनते मकान? किसने बनाया मकान? और ये मूछों पे ताव देता है कि मैंने देखो इतना बड़ा मकान तैयार कर लिया। तो ये मिथ्या बुद्धि है तेरी, के सम्यक बुद्धि है? जब तक व्यक्ति को सम्यक विचार के हम कर क्या रहे, संकल्प विकल्प करके, आर्तरोध ध्यान करके आकुलता भोग रहे, इधर तुम कर तो कुछ नहीं रहे, तुम्हें भ्रम हो गया कि हम कर रहे। और यदि पाप का उदय हो, योजनाएं तो सब बनाती रहती, और अपन 24 घंटे कितनी योजनाएं बनाते हैं, उनमें से कितनी योजनाएं सफल होती हैं? थोड़ा विचार करो, अपने दिमाग में कितनी योजनाएं चलती हैं, उनमें से कितनी सफल होती हैं? जो सफल हो जाती हैं उनका दंभ कर लेते हैं, और जो नहीं सफल होती उनमें पूछ नीची कर लेते हैं। अरे भाई, तुम जितना सोचते हो सब काम हो जाते कि नहीं हो जाते? अगर तुम्हारे सोचने से हो रहे हैं तो सब काम करके बताओ। इसलिए जो होने लायक है वे अपने आप हो जाते हैं। तो उसमें अपन कह देते हैं, सब लोग चाहते हैं कि बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, और बच्चियां होती रहती हैं। तो तुम पैदा कर रहे, बच्चियां कहां से, कौन पैदा कर रहा है? और बच्चे भी पैदा जिनके हो रहे हैं, तो कौन पैदा कर रहा है बच्चों को? वे अपनी योग्यता से आ रहे, पूर्वकृत कर्म जो कुछ उनने किया है, तो आयु कर्म बांध के वो खुद मनुष्य पर्याय में आ रहे कि तुम ला रहे उनको कहीं से? वे अपनी योग्यता से जहां जन्म लेना है वहां स्वयं पैदा हो रहे कि तुम पैदा पकड़ के उनको ला रहे? क्या जा तुम हमारे यहां पैदा हो जा? कौन पैदा कर रहा उनको? थोड़ा सोचो कि ये बहुत बड़ा भ्रम है व्यक्तियों को। तो जब तक व्यक्ति अपना मूल स्वरूप निरंतर जानना, ये संकल्प विकल्प तो बदलते रहते हैं, कसाय के भाव है, मोह के भाव है, समझ आए ना? एक भाव द्वारा नहीं कर सकते जैसा एक बार हो जाता है, समझ आए ना? अगर तुम्हारे भाव हो तो तुम करके बताओ। जैसे शादी करते समय तुम्हें उमंग और खुशी हुई थी, और जैसे तुम उस समय बैठ करके घोड़ों पर जो है भाव किए थे, अब वे भाव करके बता सकते हो? अभी सालगिरह तो तुम शादी का मनाने लग गए, पर वैसा तुम्हारे लिए भाव होता है कि पागलों जैसी दशा होती है? बूढ़े 75 साल के का मना रहे, विवाह का सालगिरह मना रहे, और उसमें भी नाटक मुकुट पहन रहे, घोड़ा पे बैठ रहे, फोटो खिंचवा रहे। ये क्या है? फिर से बनना है तुम्हारे लिए कार्टून? एक बार बन जाने के बाद तो जिंदगी भर नाच रहे चक्री जैसे, बताओ, फिर दोबारा तैयारी करना है वैसे। कितने पागलपन के मोही जीवों के काम है। अरे ये काम तो तेरे लिए वास्तव में करने लायक ही नहीं था, और तू इसको करके वो फिर बहुत बड़ी शान अपनी समझ रहा है उसको, और बार बार उसी को याद कर रहा है कि ऐसे हम निरंतर कार्टून बनते रहे निरंतर। जब तक व्यक्ति को सम्यक तत्वों का निर्णय नहीं होता, अपना असली स्वरूप क्या है
अपन को क्या करना चाहिए, अपन क्या कर रहे हैं, आज तक अपन क्या करते रहे और क्या कर पाए अपन, अभी सोचो तो थोड़ा। कुछ नहीं, बिल्कुल बेहोशी में मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको मूर्छित होकर के नींद में ही सब काम हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं पता। कर्म के उदय से पैदा हो गए, कर्म के उदय से सब बाही की संयोग मिल गए, कर्म के उदय से जो व्यवस्थाएं बन गई उनमें कर्म ने तुम्हारे लिए परिस्थिति खड़ी कर दी, अब तुम हम्माली कर रहे हो उस कर्मों के उदय की। रात दिन मोह कर करके परेशान है, और इसी मोह में जीते जीते और आयु पूरी होती है, कोई नहीं चाहता इस पर्याय से जाना। नार की जीवों को छोड़ के, नार की जीव तो प्रति समय उस वहां से निकलना चाहते, तीन गति के जीव इन गतियों को छोड़ के जाना नहीं चाहते। पर क्या उस गति में रह सकते हो? कर्म के उदय से जितनी आयु मिली है तुम्हें, उस घर में रहने के लिए जितनी तुम्हारे लिए परमिशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे ज्यादा तुम रह सकते एक समय से? ये थोड़ा विचार करो कि थोड़े समय के लिए अपन को यहाँ की ये मुसाफरी है, और इसमें अपन काम तो करना चाहिए। मूल में ये भगवान कह रहा है कि तेरा काम ये है, तू इस सारे झंझटों को छोड़ के इस एकत्र भक्त अपने जीव रूपी राजा को पहचान, उसकी श्रद्धा कर, उसका अनुसरण कर, तो तुझे वो जीव राजा अनंत सुख की प्राप्ति, मोक्ष रूपी सुख तुझे दे देगा। तो काम तो ये है, और अपन ये नहीं करके और पागलपन में रात दिन लगे रहते हैं, और धर्म के नाम पर भी नई नई मूर्ताएं खड़ी कर लेते हैं। अब ये करने लग जाओ, ये करने लग जाओ, ये करने लग जाओ, जो काम है मूल में वो तो करते नहीं है। नए नए गीत मिथ्यात्व, जितने सांप्रदायिक व्यक्ति धर्म के नाम पर संप्रदाय खड़े करते हैं बिना तत्व ज्ञान के, वे सब गीत मिथ्यात्व का सेवन करके नए और मिथ्यात्व का सेवन करते। इसलिए भाई अपन को ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। तो ये जानना देखना जिसमें हो रहा है, जहां हो रहा है, वो अपनी सत्ता है, वो धारा प्रवाह है, उसमें जानना 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 देखना होता ही रहता है अनादि काल से अनंत काल तक। उसमें जैसे सूर्य में प्रकाश है, ये रत्नों में जो प्रकाश है, अब वो प्रकाश निरंतर उसमें जो है वो निकलता रहेगा। ये जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये तो कर्मकृत हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये तो आत्मा का क्या, आत्मा में विकारी भाव, बीमारी है ये तो उसकी, आश्रव भाव, ये तो छोड़ने लायक है। और वे जब ही छूट सकते हैं जब भेद विज्ञान करके स्वाश्रय को ग्रहण करो, पराश्रय को, ये पराश्रय से पैदा होते हैं। शरीर आदि में अहंकार ममकार करो, संयोगों में अपनापन सुख दुख की बुद्धि कल्पना करो, तो ये विकारी भाव पैदा होते। और अगर आप इन सब संयोगों से अपने को पृथक जानो, देखो, उसी का अनुभव करो, तो विकारी भाव पैदा ही नहीं होते। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो ये कह रहे कि भैया ये तुम्हारा सामान्य रूप से तो पर्यायों में आत्मा व्याप रहा है, ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हो रही हैं उसमें आत्मा निरंतर आत्मा ही व्याप रहा है। उसमें गुण पर्यायों में अपना द्रव्य को छोड़ के पर द्रव्य तो आ ही नहीं सकती। गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य कहाँ रहता है? अपनी गुण पर्यायों में, और गुण पर्याय कहाँ रहती हैं? अपने द्रव्य में। गुण पर्याय व द्रव्यम अथवा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। तो ध्रुव गुण होती है और उत्पाद व रूप पर्याय होती है। तो गुण पर्याय व द्रव्यम कहो या उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम कहो। द्रव्य गुण पर्याय मय है या उत्पाद व ध्रुव मय। तो उत्पाद व उसकी अवस्था है और ध्रुवपना उसका द्रव्य स्वभाव या गुण स्वभाव, गुणपना, द्रव्यपना, जीवत्वपना। तो वो धारा प्रवाह जीव द्रव्य इन अपनी गुण पर्यायों में, गुण पर्यायों में विशेष रूप माने गुण उसकी विशेष रूप हैं और पर्याय उसकी कैसी हैं? व्यतिरेक रूप है। गुण उसकी विशेषताएं हैं, सदा काल रहते हैं गुण, और पर्याय बदलती रहती, परंतु बदल करके कहाँ जाती हैं? पानी की लहरें, चाहे भी पानी शांत रहे और चाहे तरंगायत रहे, भी लहरें उस पानी की पानी रूप ही रहती हैं, अन्य रूप नहीं हो जाती। निमित्त उसमें हवा का लगता है और वो हवा उठी पर्याय और फिर उसी में लीन हो गई। और वो
उठना बेकारीपना है वो अलग हो जाता है। ऐसे जो परावलंबन का भाव है वो तो छूट जाता है, और जिसमें हुआ है वो अवस्था उसी द्रव्य की या गुण की है तो वो गुण ही रूप रहती है, बदलती रहती है। पानी में लहरें उठती रहती हैं और पानी उसमें ज्यों कहते हो सामान रूप से वही का वही। ऐसापन जिसमें ये अपने विकल्प उठ रहे हैं, जिसमें जानपना हो रहा है, वो सत्ता अपना स्वरूप है। तो नव तत्वों में जाकर के भी वो अपना एक पने को नहीं छोड़ता है द्रव्य। आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप में जीव और उसके गुण एक रूप ज्यों के त्यों वही के वही रहते, उसमें कोई बदल नहीं जाते। तो उनमें अनवय रूप से, पर्यायों में अनवय रूप से रहने वाले को देखो, धारा प्रवाह उन सब में। जैसे माला में अपन देखते वो गांठें, अपन जो माला फेरते ना माला, तो एक तो होती है अपन को धागा और उसमें वो तुम्हारे से गुरिया पो लेते। ये दृष्टांत लागू उतना नहीं होता है सिद्धांत पर, जो कि अपन पहले गांठें लगा करके जो माला बनाते थे, जानते हो, 108 धागा में गांठें लगा करके और फिर जो अपन माला बनाते थे, तो वो गांठें अपन गांठों की दृष्टि से देखो तो अलग अलग दिख रही हैं, परंतु धागा की दृष्टि से देखो तो धागा सब में वही का वही, वही का वही, वही का वही। ऐसे ही पर्यायों की दृष्टि से देखो तो आत्मापन को अलग 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 नाना दिखता है, परंतु उनमें द्रव्यपने से देखो तो सब में वही 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 के वही अलग नहीं हो जाता है। इसलिए प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में दिया कि पर्याय द्रव्य की ग्रंथियां हैं, गांठें, वो द्रव्य रूप हैं, द्रव्य से अलग नहीं है, परंतु गांठों की दृष्टि से देखो तो वो अलग अलग दिखती हैं, और जब द्रव्य की दृष्टि से देखो तो वो सब उस द्रव्य द्रव्य ही है, वो सब सामान्य रूप से। वो गांठें क्या है, अब उसको अपन खोल दो, गांठों को सबको खोल दो, तो क्या हो जाएगा, वो उसमें क्या गांठें लगे रहने में वो द्रव्य कितना घट गया और गांठें खोल देने पर कितना बढ़ गया। ऐसे ही इन सभी पर्यायों में त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य है, सब में सामान्य रूप से वो द्रव्य। ऐसे जो भी अपनी आत्मा में विकल्प उठते हैं उनमें जो सामान्य ध्रुव रूप एक रूप आत्मा है वो एक रूप ज्यों का त्यों रहता है। तो जैसे लहरें अवस्था की अपेक्षा पानी में लहरें उठती हैं, शांत होती हैं, पर पानीपना ध्रुव रहता है, पानीपना उसमें पानीपना में कोई अंतर नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही जीवपना अपना चाहे प्रमत्त अवस्था हो चाहे अप्रमत्त अवस्था हो, सब में जीव ज्यों का त्यों वही का वही रहता है। इसलिए अकेली पर्याय एक कोई पर्याय रूप नहीं हो जाता जी। इसलिए उसको अपन ऐसा भी बोलते हैं कि ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, और उसको ऐसा भी बोलते हैं कि जो प्रमत्त भी है और अप्रमत्त भी है। परंतु वो अकेला प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, उन अवस्थाओं में जब पर्याय की दृष्टि से बोलते हैं तो वही आत्मा परिणामी कहलाता है, और जब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से बोलते हैं तो वही आत्मा अपरिणामी कहलाता है। दो आत्मा है कि एक ही आत्मा? पानी पने से देखो तो पानी ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कुछ नहीं होता है, और लहरों की दृष्टि से देखो तो पानी हिलता डुलता रहता है, उठता बैठता रहता है। तो दृष्टांत दिया यहां कि जब समुद्र की दृष्टि से देखते हैं तो वो समुद्र ज्यों का त्यों एक रूप है, और जब अपन उसको ज्वार भाटा की दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है, वो समुद्र ऊपर उठता है बैठता है, परंतु उसमें समुद्रपना उसका ज्यों का त्यों उतना का उतना रहता है। ऐसे ही जीव इन विकल्पों में पड़ा रहे, निर्विकल्प हो जाए, फिर भी सामान्य रूप से वो जीव उतना ही का उतना वही का वही। मोक्ष अवस्था हो जाने पर जीव में कितना घट बढ़ जाता है, क्या क्या घट बढ़ जाता है, और संसार अवस्था में क्या उसका घट गया बिगड़ गया। मात्र उसका झुकाव क्या चल रहा है, अभी अपने को जीव होकर के भी शरीर रूप अपने को अनुभव कर रहा है, परंतु अभी जीवई रूप है कि शरीर रूप हो गया। मात्र मान्यता तुम्हारी मिथ्या है,
और जीव तो मिथ्या नहीं हो गया, जीव तो पूरा का पूरा उतना ही का उतना चेतन है। जब सम्यक दृष्टि बन जाओगे तुम्हारा जीव कितना और क्या हो जाएगा उसमें। अकेली तुम्हारी दृष्टि मान्यता बदल गई कि अभी जो तुम शरीर नहीं थे और अपने को शरीर मान रहे थे, अब तुम जो उपयोग लक्षण वाले जीव हो, अब अपने जीव को जीव रूप अनुभव कर रहे हो। तो जीव तो वही है, जो मिथ्या दृष्टि था वही सम्यक दृष्टि बन गया। दृष्टि मिथ्या थी, दृष्टि क्या कर रही थी कि तुम अपने को शरीर मान रहे थे, पर थे तो जीव ही के शरीर हो गए थे। अगर शरीर बन जाते तो दृष्टि तुम्हारी सम्यक हो जाती, मिथ्या थोड़ी होती। फिर तब को क्या सुधारना है, जीव का सुधार करना है कि दृष्टि का सुधार करना है। तो अपन को जीव का सुधार करना है कि जानने में भ्रम तोड़ना है। अभी जो अपन अपने को शरीर आदि रूप मान रहे हैं, पर का कर्ता धर्ता जान रहे हैं, ये भ्रम तोड़ना है। अरे अपन तो जान अपना काम पर का कर्ता धर्ता अपना कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा जान के अपन निरंतर उस समय भी जान ही रहे, किसी का कुछ कर धर नहीं रहे। जिस समय तुम करने धरने रूप अपने को जान रहे हो, उस समय भी तुम पर को कर धर रहे कि जान ही रहे उस समय भी। जिस समय तुम ये जान रहे हो कि हमने मकान बना दिया, तो तुमने मकान बना दिया कि मकान जान रहे बनते हुए। पुद्गल का रचना है वो, तो ये आत्मा की रचना है, आत्मा ने बना दिया। बनाने का कर्ता जब कहलाता है या पर्णमति सा कर्ता, कर्ता की परिभाषा क्या दी है, जो जिस रूप परिणमित हो जाए वो उसका कर्ता होता है। तो उस मकान का कर्ता पुद्गल है कि जीव है? तो मकान पुद्गल से बना है कि जीव से बना है? काय से बना है? अरे वो अजीब की रचना है कि जीव की रचना है? तो वो कर्ता उसका बनाने वाला पुद्गल है कि जीव है? जीव तो भ्रम करने वाला है, मिथ्या दंभ करने वाला है कि मेरा मकान और मैंने बना दिया है। अगर तेरा मकान है, तूने बना दिया, तो तेरे संगे रहना चाहिए हमेशा है। तू जहां जाएगा तेरा मकान भी तेरे संगे जाने चाहिए, और तू तो चला जाएगा और मकान यहीं खड़ा रहेगा है। और तू तो अभी इधर उधर घूम रहा है, मकान में कितने समय रहता है, दिमाग में भर लिया गया कि मेरा मकान, बाकी मकान तो जहां खड़ा है वही खड़ा है। और बल्कि क्या होता है कभी कभी, मान लो कि अपन ने पहले अपन जो मकान था और अपने पास जगह है, अपन ने सोची चलो बना लो, किराए दे दे। तो तुम तो रह रहे जिस मकान है वही में, उसमें रह रहे किराएदार, मालिक तो वो है, भोग तो उसको रहे, तुम तो नौकर हो, उसकी तुम्हें पैसा दे रहे और तुम उसकी व्यवस्था बना रहे और भोग रहे वो, और तुम मान क्या रहे, मकान के मालिक हम। टूट फूट हो गए, सुधरवा उसको, अब तुम्हें सुधरवाना है। तो तुम तो नौकरी कर रहे, उनकी रह रहे, वे आनंद वे भोग रहे, और तुम उसकी व्यवस्था बना रहे, तो तुम मालिक हो कि नौकर हो? सोचो, मिथ्या दृष्टि के काम सब उल्टे उल्टे होते हैं, और मानता है कि वो बहुत चतुराई का काम कर रहा है, पर कर रहा है पूरे मूर्खता के काम। तो देखो यहां पर क्या कह रहे कि भैया आपके जानने में, चाहे पर को जान रहे हो चाहे स्वा को, जानने में आत्मा ही व्याप्ता है, उसमें परद्रव्य नहीं व्याप्ता है। इसलिए सामान्य से तो उसमें जो पर की तरफ ज्ञान तुम्हारा लग रहा है, उसमें आत्मा ही व्याप रहा है, पर नहीं आ गया है, पर तो दूर ही है। जो ज्ञान यानी शरीर को जान रहा है, तो वो ज्ञान आत्मा का है, आत्मा में है कि शरीर का है, शरीर में है? बताओ। जिस दर्पण में ये शरीर झलक रहा है, तो वो दर्पण है, दर्पण में झलक रहा है, दर्पण की अवस्था है कि तुम्हारे शरीर की अवस्था है? उसमें तो दर्पण ही है ना, वो दर्पण की स्वच्छता है, वो दर्पण ही उस रूप में तुम्हारे शरीर के निमित्त से वो उसमें अपने स्वयं ऐसी तुम्हारे शरीर आकार रूप परिणमन स्वयं उसका दर्पण का परिणमन है, तुम्हारा शरीर तो यहाँ है। ऐसे ही अपन जो भी पर को जानने में अपन को आ रहा है, वो ज्ञान की रचना है, वो ज्ञान का परिणमन है, और उसमें आत्मा व्याप रही है, उसमें पर नहीं व्याप रहा है, और वो आत्मा से हो रहा है, वो पर से नहीं हो रहा है। किससे हो रहा वो ज्ञान? वो आत्मा ही ज्ञान से ही हो रहा है। वो ज्ञान से ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ये कह रहे कि भाई जब तक जीव को ऐसा भ्रम नहीं टूटता
और उस अपने ज्ञान में अपना ज्ञायक नहीं जानने में आता, अनुभव में नहीं आता, तब तक अपनी पर्यायों में आत्मा व्यापने पर भी भ्रम से वो अपने को आत्मा नहीं जानता मानता, इसलिए आत्मा को अनुभव नहीं किया उसने आज। जैसे अपन सोचो, सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न देख के भिखारी है, तो वो है तो वो क्या, वो व्यक्ति करोड़पति आदि फलाना व्यक्ति, और वो गरीब है, तो अभी जब तक उसकी नींद नहीं खुल जाए तब तक वो अपने को उस रूप अनुभव नहीं कर सकता। अभी तो भिखारी रूपी अनुभव कर रहा है, तो अभी तो भिखारी का दुख भोग रहा है। ऐसी मिथ्या दृष्टि अपन को जो शरीर आदि रूप, अमीर गरीब, अभी तो उसका ही वो अनुभव करके दुख भोग रहा है उसका। और है क्या वो? है वो जीव। नींद खुल जाए, जैसे वो नींद खुल गई, जिसको स्वप्न में दुखी हो रहा था, और उसकी नींद खुल जाए तो फिर दुख भोगेगा, गरीबी के अपना अमीरी का सुख भोगेगा। ऐसे ही इस जीव की अंदर में भ्रांति टूट जाए कि हम बाहर में शरीर आदि नहीं है, हम तो जीव हैं, जीव थे, जीव ही रहेंगे। तो देखो इसमें कहते कि ऐसा होने पर भी, अपनी पर्यायों में आत्मा ही व्यापने पर भी आज तक अपन ने उसमें आत्मा नहीं देखा, पर को जाना, अपना ज्ञान पर से माना, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है, इसी का नाम भ्रम है। तो देखिए यहां पर क्या पढ़ा अपन ने कि जैसे वो चिन्ह बताया यहां कि ऐसा जब इस प्रकार दृष्टांत से जो इसी प्रकार ही स्पष्ट रूप से शुद्ध जीव राजा निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है, जानने योग्य है ऐसा अपना आत्मा अपने ज्ञान में, उसी प्रकार यही नित्यानंद एक स्वभावी रागादि रहित शुद्ध आत्मा है, ऐसा निश्चय निर्णय करना चाहिए और अनुचरितव्यो या निर्विकल्प समाधि द्वारा अनुभव करने योग्य है। पुनः सूचिवे वही शुद्धात्मा दू पश्चात मोक्ष कामिणे, मोक्ष की इच्छा वाली आत्मा को यह सिद्धांत है। क्या है? जिसको मोक्ष रूपी क्या चाहिए, सुख चाहिए, तो ये ऐसे उस आत्मा को ये सिद्धांत दृष्टांत पूर्वक ये सिद्धांत सिद्ध बताया। ये तुम्हें प्रयोग बता, इस प्रकार से तुम्हें प्रयोग करोगे तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करेगी। अभी अपन को ये तो सविकल्प ज्ञान में पहले सुनकर समझकर निर्णय करना है, विश्वास लाके उसमें अपने उपयोग को एकाग्र करके स्वसंवेदन से अनुभव करना है, और उसी में फिर पूर्ण एकाग्र होकर समाधि, निर्विकल्प समाधि के द्वारा लीन होकर और उसी में सदा के लिए डूब जाना है। तो इससे क्या होगा कि इससे आत्मा में जो अनंत मोह रहित सुख है, अनंत सुख है, वो सुख आत्मा में पर्याय में अनुभव में आ जाएगा। प्रति समय ऐसे ही फिर आत्मा में तो वैसे ही सुख, अनंत शक्ति तो सुख रूप है, उसमें दुख थोड़ी भरा है। दुख तो तुम्हारा ऊपर पर्यायजनित काल्पनिक है, और सुख वास्तविक है। तो वो सुख कब तक मिलेगा फिर? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। कब तक भोगेंगे ऐसी सुख को? अनंत सुख को अनंत काल तक भोगते रहेंगे, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है, वो उसी से ही बना है, और वस्तु कभी नाश होती नहीं, तो अनादि अनंत उसको वैसे ही था, अभी जाना नहीं था, उसको अपन ने अंदर में लीन होके अनुभव किया नहीं था, इसलिए अपन कल्पना से दुखी थे। दुख तो काल्पनिक है और सुख तुम्हारा वास्तविक है। आत्मिक सुख वास्तविक है और सांसारिक सुख दुख काल्पनिक है। समझ रहे ना? जो भोजन करने में सुख मिलता है वो काय का सुख नहीं है भोजन का, वो तुम्हारा कसाय का काल्पनिक सुख है। अगर तुम्हारा उसमें खाते समय उपयोग घट जावे, कुछ दुख की घटना आज घट जावे, तो तुम्हारा सब कल्पना वहां सुख की खत्म और दुख में जुड़ करके उसी समय तुम्हें आकुलता होने लगेगी। मुंह में तुम्हारे सब कुछ है वो जिसमें सुख आ रहा था अभी। मान लो तुम यहाँ के लोग ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? लड्डू बाटी, अथवा वो मलाई में मुसन के बनाया जाता है, क्या बनाते हैं उसको? मालपुआ। सर्वोत्कृष्ट भोजन है ये। जब भी कोई विशेष फंक्शन होगा तो बढ़िया मालपुआ और लड्डू बाटी।
अब गरिष्ठ कहो चाहे अरिष्ट कहो अनिष्ट कहो जो भी कहो पर अपन को तो खाना है। पच रहा है कि नहीं पच रहा है, अपन को तो खाना है। तो वो जो है, अगर उसी समय आपका खाते समय, मालपुआ खाते समय जबान कट जाए, दांत के नीचे आ जाए, तो मालपुआ मुंह के अंदर है, और फिर कितना आनंद आएगा है? आनंद आएगा कि तकलीफ होगी? अब रोओगे, चिल्लाओगे। तो अब तो तुम्हारे लिए वो मालपुआ का नहीं था, इसका मतलब क्या था? तुम्हारी कल्पना का था, तुम्हारा राग का था। अब तुम्हारा राग वहां से हट गया, अब तुम्हारा द्वेष में बदल गया। कटने की, जीभ के कटने की द्वेष में वो तुम्हारी कसाय बदल गई। ये तो भ्रम है, सांसारिक दृष्टि से तुम्हें कहीं सुख नहीं है, कल्पना है उसमें। वही पत्नी तुम्हें पहले सुखरूप लगती है और तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए तो तुम्हारे लिए क्या दिखती है? काली कंकाली, काली देवी दिखाई देने लगती। फिर हाथ में रुंड मुंड लेकर के तलवार ली होगी, जैसे काली दिखती ना, ऐसी काली बन जाती। कोई नारी के बहुत रूप है। देखा होगा कभी कभी, जब अपन उनके थोड़े विरोध में होकर के देखो तो फिर अपन को पता पड़ता है उसका रूप सही रूप। इसलिए अपन उसकी पूजा करते रहते हैं। हे देवी, तू नाराज मत हो जाना, तू जो भी कहे हम तेरी पूर्ति मांग भरते रहेंगे। प्रतिज्ञा की हमने मांग भरने की। शादी करते समय वो कहती मांग भरो हमारी, प्रतिज्ञा करो पहले कि हम, तुम शादी कर रहे हो तो मांग भरते रहोगे कि नहीं भाई? मांग माने गवर्नमेंट से अपन कहते ना हमारी मांगे पूरी करो। तो पत्नी शादी के पहले कहती है कि पहले मांग प्रतिज्ञा की, तुम प्रतिज्ञा लो मांग पूर्ति करने की। लेते प्रतिज्ञा अपन के नहीं? तो फिर अगर तुम प्रतिज्ञा पूरी नहीं करो तो याद दिलाती है कि वो दिन याद करो, याद जिन्हें तुम भूल गए हो। पर अगर उसको समझ पैदा हो जाए कि अपन स्त्री नहीं है, अपन जीव हैं, जीव राजा है, तो वो स्त्री तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? धर्म पत्नी बन जाएगी, तुम्हारी धर्म आराधना में सहचरी बन जाएगी, एक दूसरे के लिए धर्म पति बन जाएगा, धर्म पत्नी एक दूसरे की आराधना, आत्मा आराधना करने में सहयोगी बन के बढ़िया आनंद भोगेंगे। और वही अगर स्वरूप को नहीं जानेंगे तो आपस में निरंतर आर्तरोध ध्यान करके जिएंगे, और अंत में क्या है, क्या होगा? आकुलित होकर के, बेहोश होकर के, पछताते हुए, घबरा करके और दुर्गति के पात्र होंगे। अगर वो कर्म में ही लगे रहे, विषय कसायों के पोषण में ही लगे रहे और धर्म की आराधना नहीं की तो फिर दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। इसलिए अपन घर गृहस्थी में रह करके भी अभी ऐसा नहीं है कि वहां से एकदम अपन साधु बन जाए जब धर्म होगा। धर्म तो आपकी घर से ही चालू होगा। धर्म होता है तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान पूर्वक। तो जहां से अपन को भेद विज्ञान हो जाए वहीं पर अपन घर में रह करके भी बहुत ऊंची साधना कर सकते हैं। पर कैसी? गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल। कैसे जिएंगे फिर अपन वहां पर? दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दल सजे हैं, और चरित मोहे बस लीस न संयम पैसुर नाथ। देव भी सोचते हैं कि हमें भी ये मिल जाए। इसमें अभी आत्माराधना करने का उत्कृष्ट अवसर है। हम तो कोई व्रत वगैरह ले नहीं सकते, ये तो वृत्ति बन करके अपनी स्वरूप की उत्कृष्ट आनंद भोग सकते। इसलिए अपन को घर परिवार आदि में कोई निंदा भी नहीं करना, समझना है। समझ करके सम्यक जीवन जीने की कला सीखना है। इसलिए लिखा इसमें कि चाहे गृहस्थ हो, चाहे यति हो, मुनि हो, जो इस समय सार को सुन समझ करके, तत्व को जान करके उसका जीवन जीते हैं, वे परम सुख को प्राप्त होते हैं। तो ये क्या कह रहे कि ऐसा अपने लिए, ऐसे जीव रूपी राजा को वास्तव में अपना मूल स्वरूप समझ के, उसका विश्वास करके, उसका अनुचरण करके निर्विकल्प समाधि द्वारा अनुभव करने योग्य है।
तो पुनः वही शुद्धात्मा पश्चात मोक्ष की इच्छा वाले आत्मा को यह सिद्धांत है, यहाँ यह आशय है कि भेदाभेद रत्नत्रय की भावना रूप परमात्मा के चिंतन से ही हमारी सभी सिद्धि हो जाती है, तो फिर विशेष रूप से अन्य शुभाशुभ विकल्प जाल से मुझे क्या प्रयोजन है और अपने लिए शुभाशुभ आश्रय विकल्प करने से क्या फायदा है। जब ऐसे जीव रूपी राजा की श्रद्धा ज्ञान और अनुभव करने से अपना सब काम की इच्छा की पूर्ति होती है, तो हमें अब और इच्छा करने की क्या जरूरत पड़ रही। भेदाभेद रत्नत्रय की साधना और भावना के बल से जब अपने सब काम सिद्ध होते हैं, तो अपन को और शुभाशुभ भावों को कसाय की कार्य करने की क्या जरूरत पड़ रही। तो कहते तो फिर विशेष शुभाशुभ विकल्प जाल से क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार भेदाभेद रत्नत्रय के व्याख्यान की मुख्यता से दूसरे स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई। पहली 16वीं गाथा, फिर 17वीं गाथा, 18वीं गाथा। इन तीनों में भेदाभेद रत्नत्रय के स्वरूप की सिद्धि की है और उससे अपने परम सुख मोक्ष की सिद्धि की है। देखो इसी को अपन देखो 16वीं गाथा में क्या दिया था, दंसणाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउणा नित्यम और ताणी पुण जान तिन्नी भी अपाड़म चेम निश्चय। दोपहर में द्रव्य संग्रह चल रहा, उसमें भी दिया है इसी का रूपांतरण है वो। सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार, उसमें 39वीं गाथा क्या दी है, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या दिया। सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा और निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। उन 3 में एक अपनी आत्मा को ही निश्चय से मोक्ष का उपाय जानो। व्यवहार से कहो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो सिर्फ कथन में अंतर है, वस्तु स्वरूप तो एक ही। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के अनुभव से पैदा होता है और उन 3 में एक आत्मा का ही अनुभव कहो तो वो भी एक ही बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करो ऐसा कहो, और या फिर एक स्वरूप की आराधना करो ऐसा कहो, दोनों में क्या अंतर है। गुण भेद करके पर्याय भेद करके 3 भेद कर दिए और एक अभेद उसी आत्मा का श्रद्धा ज्ञान लीनता की बात कर दी, तो वो अभेद का कथन हो गया। बात तो एक ही है, भेद से कथन करो या अभेद से कथन करो। मनुष्य के 8 अंग कहो या 8 अंगों में एक शरीर कहो, क्या अंतर है। भारत में जितने प्रांत हैं उतने प्रांत, जनसंख्या, क्षेत्रफल आदि कहो या इन सबका समूह भारत कहो, क्या अंतर है। भारत क्या है, अरे भाई इन सब में ही तो भारत है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्रॉपर्टी आदि सब को इसी का अभेद करके ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपन 4 कर देते हैं और अभेद करके कहो तो एक ही आत्मा। उसका द्रव्य स्वभाव अलग है, प्रदेशों का स्वभाव अलग है और पर्यायों का स्वभाव अलग है, गुण धर्मों का स्वभाव अलग है। तो वस्तु भेद करके नहीं, व्यवहार से उसी अभेद वस्तु को भेद करके समझना है। द्रव्य स्वभाव सामान्य और उसी में क्षेत्र काल भाव एक ही द्रव्य के ये भेद प्रभेद हैं। उसी वस्तु को ही अपन 4 भागों में बांट के कह रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और एक जीव वस्तु का अंतर है दोनों प्रकार के कथनों में। प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में रहती है। तो स्वचतुष्टय क्या कहलाता है, द्रव्य रूप, प्रदेशों रूप, गुणधर्मों रूप, पर्याय रूप। वस्तु काय रूप रहती है, इन मय रहती है, वस्तु इनसे अलग नहीं हो जाती है।
जब व्यवहार से भेद करके विचार करो तो ये 4 तरीके से अपन वस्तु का विचार करते हैं। जब अभेद से देखो तो एक वस्तु अभेद, इन चारों में एक वस्तु अभेद है। जब अपन 10 चीजें मिली हुई ठंडाई का भेद करके विचार करो तो का पी रहे तुम? 10 चीजें का नाम लेके कह सकते हो कि 10 चीजें पी रहे। का पी रहे बताओ? ठंडाई में का पी रहे? ठंडाई में क्या मिलाया अपन ने? दूध, पानी, शक्कर, और काली मिर्च, सौंफ, बादाम, पिस्ता, काजू, इलायची। तो भैया कप पी रहे कि ये पी रहे इतनी चीजें? और अभेद से कहो तो ठंडाई पी रहे। क्या अंतर है? भेद करके 10 चीजें पी रहे और अभेद करके ये कहीं ठंडाई पी रहे। ऐसे ही एक अभेद आत्मा का चेतन स्वरूप अनुभव करो, या अब द्रव्य से कहो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप, ऐसा कहो। और चाहे एक चेतन, एक देखिए जानिए, अब उसमें विकल्प मत करो पीछे। ये सब चीज अपन चाहे भेद से जानो चाहे अभेद से, पर अपनी सत्ता अपने रूप ही जानो बस। अपने भेद अपने हैं और अभेद अपन है। क्या कह रहे? हाथ, पांव, सिर, नाक, कान, गला, ये सब अपने हैं और अपन एक इन सब का अभेद स्वरूप अपन शरीर है, मनुष्य है। तो ऐसे ही अपन को समझने के लिए आत्मा के ये सब गुण धर्म पर्याय सब बताई जाती, और अनुभव करने के लिए इन सबको अभेद करके जब ठंडाई का आनंद लेना है तो भेदों का विचार मत करो। क्या करो? एक ठंडाई पियो। ऐसे एक चेतन स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप जानो, मानो, अनुभव करो। तो इस प्रकार से ये अपन को सुखी होने का उपाय, एकमात्र उपाय, नान्यथा साध्य सिद्धि। इसके अलावा किसी भी जीव को कभी भी कहीं पर भी सुखी होने का और कोई उपाय न था, न है और न होगा। जब भी समझो तब भी इसी मार्ग से सुखी होगी। जितने भी सुखी हुए हैं इसी मार्ग से हुए हैं, और जो आगे अभी हो रहे हैं इसी मार्ग से, और आगे होंगे इसी मार्ग से। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। ऐसा जब समझ में आ जाए तो जैसे एक दृष्टांत दिया आचार्यों ने कि ज्यों जहाज का पक्षी उड़ जहाज पर आवे। समुद्र में एक जहाज जा रहा था और उस पर पक्षी बैठ के चला गया। अब भी समुद्र में उसको उड़ने की इच्छा हो रही है। अब उड़ता है वो थोड़ा, तो उड़ करके कहाँ जाएगा? उड़ करके थोड़ा इधर उधर आकाश में देखेगा, और देख करके अब उसको कहीं दूर दूर तक और स्थान बैठने के लिए दिखाई देगा ही नहीं। तो कहाँ बैठेगा फिर? बस आकर के उसी जहाज के अलावा और कोई। ऐसे ही आत्मार्थी धर्मात्मा जीवों को अपनी आत्मा को छोड़ के और कोई आश्रय दिखता है संसार में कि जिसके अवलंबन से उसकी सुरक्षा हो जाए, उसका जीवन सुरक्षित हो जाए? दिखता है क्या? है? एकमात्र अपने स्वरूप के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता। इसलिए बार बार अपना उपयोग अपने स्वरूप में डुबकी लगाता रहता है। और एक दिन वो अब कब तक उड़ने की चेष्टा करेगा वो पक्षी? एक समय थक के कहेगा भैया जब कोई स्थान बैठने का है ही नहीं तो अब इसी पे बैठे रहो, उड़ने की प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? तो उसी में बैठ करके रह जाएगा हमेशा के लिए। बस ऐसे अपना उपयोग फिर एक इधर उधर निचली भूमिका में उड़ता है, उपयोग उठता है, फिर सम्यक दृष्टि कहाँ जाता है, फिर उपयोग उसका लौट के फिर स्वरूप में विकल्प में आता है, और फिर सब विकल्प छोड़ के फिर निर्विकल्प। ऐसे धीरे धीरे वो निर्विकल्पता बढ़ती जाती है, उड़ने की गति उसकी कम होती जाती है। उस पक्षी को कितने बार उड़ेगा? पहले जल्दी जल्दी उड़ता था, अब धीरे धीरे शांत होता जाएगा, शांत हो जाएगा। एक दिन बिल्कुल वो कहेगा भैया कोई फायदा नहीं, उड़ना बंद। ऐसे अपना उपयोग धीरे धीरे अपने स्वरूप में लीन होता जाएगा, उसमें लीन होता जाएगा, और एक दिन पूर्ण उसी में लीन होकर परम सुख पाएगा। तो ये अपन को ये गाथा यहाँ पर 3 गाथाओं में उस भेदाभेद रत्नात्रय के माध्यम से अपने परम सुख की सिद्धि करने की आचार्यों ने अपन को यहाँ पर प्रेरणा दी है। जिन्होंने भी सुखी हुए हैं इस विधि से हुए हैं, ये बात यहाँ बताई है। चलिए
जहाँ सुख ही सुख बिलसे, वह आत्म तत्व मेरा। जहाँ दुख की गंध नहीं, वह आत्म तत्व मेरा। जहाँ सुख ही सुख विलसे, वह आत्म तत्व मेरा। अनंत चैतन्य चिन्ह है जिसका, ऐसा वह जीव राजा। पहले उसको जाने। यह अवश्य ही जीव राजा है, ऐसा श्रद्धान करें और उस जीव राजा की अनुचरण भक्ति सेवा उपासना करें तो अवश्य ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। आज हमारी जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति टीका के माध्यम से यही चर्चा हुई है। दृष्टांत और दृष्टांत के माध्यम से, जैसे लोक में कोई जीव राजा के चिन्हों आदि से पहचान कर जो धनार्थी है वह राजा को जानता है, श्रद्धान करता है और उसकी सेवा करता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है। वैसे ही हम भी जीव राजा के उपयोग लक्षण को जानें, चिन्ह को जानें, उसका श्रद्धान करें और उस जीव में स्थिर हों, उसी से सुखी होंगे। इन 3 गाथाओं के माध्यम से भेदाभेद रत्नत्रय की चर्चा यहाँ पूर्ण हुई। आगे चर्चा से